Hello, Bacho. Let's read the question. Question says identify the wrong statement. Number one, charge is a vector quantity. Number two, charge is a scalar quantity. Number three, charge can be quantized. And number four, charge is additive in nature. अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वेक्टर होने की शर्त यह है कि इट शुड हैव डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जबकि चार्ज में ऐसी सिचुएशन नहीं है। अगर हमारे पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और हमने इसके ऊपर 2 माइक्रोकूलम और ला दिया, यानी और इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा टोटल 4 माइक्रोकूलम, यानी ये तो नॉर्मल नंबर की तरह ऐड होता है। इसका मतलब चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चार्ज करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब करंट स्केलर क्यों है? क्योंकि करंट में तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, बट इट डज नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए कंडीशन ये है कि इट शुड हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन करंट को अगर आप ऐसे रखते हैं, सपोज कीजिए ये 2 एम्पियर का करंट है और ये 3 एम्पियर का करंट है और इन दोनों वायर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो एंगल से चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन 5 एम्पियर। चाहे आप एंगल 0 रखें, 90 डिग्री रखें, 180 डिग्री रखें, डजेंट मैटर, इट विल बी 5 एम्पियर। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। एक्चुअल में चार्जेस हमेशा क्वांटाइज्ड ही होते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के अगेंस्ट रब करते हैं तो ट्रांसफर हमेशा एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन यानी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो कंप्लीट ट्रांसफर होगा। इसका मतलब चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज फाउंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी बॉडी पर, सपोज हमने ऐसे चार्ज दिया है 20 माइक्रोकूलम प्लस का और इधर से आ गया लेट्स से -10 माइक्रोकूलम, तो जो नेट सम होगा वो 10 माइक्रोकूलम कहलाएगा। यानी इस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हम ये नहीं बोलेंगे कि इसके ऊपर 20 माइक्रोकूलम पॉजिटिव और -10 माइक्रोकूलम नेगेटिव है, हम बोलेंगे इस बॉडी के ऊपर +10 माइक्रोकूलम है, क्योंकि चार्ज एडिटिव है नेचर में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा जो गलत स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।